देखिए एक सर्कल। देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 यूनिट और वो टच करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स को भी और वाई एक्सिस को भी। कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर्कल जो है वो मूव करता है, एक कंप्लीट रोल करता है एक्स एक्सिस पे अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सेंटर जो है, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन at pi by 3 angle in anti-clockwise direction, then the coordinates of the center in the new position आपको पता है। ठीक, तो अगर इसका आप डायग्राम सोचो तो उसने बोला है कि एक सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है, यानी कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। करेक्ट। और उसकी रेडियस यार कितनी होगी बताइए? दिया हुआ है 2 यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2 और 2 हो जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 और 2 हो जाएंगे क्योंकि रेडियस दी हुई है 2 यूनिट। कितना समझ में आ रहा है? अब ये सर्कल मूव कर रहा है, जैसे आपके साइकिल का टायर मूव करता है वैसे ही ये मूव कर रहा है और एक ही रोल मूव कर रहा है। ये हमें पता है कि अगर एक सर्कल मूव करेगा एक रोल, तो वो कहाँ एक्चुअली में एक रोड पे अगर आप मूव कराओ तो एक रोल मतलब कितना मूवमेंट हो जाता है यार? 2 पाई आर के बराबर मूवमेंट हो जाता है। यानी अगर पहले सेंटर यहां पे था तो आफ्टर मूवमेंट, अब ये नया जैसे ये व्हीकल का टायर है, तो आफ्टर एक रोल कहां पहुंच जाएगा यार? बताइए। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट देखिए थोड़ा आगे आ जाएगा। कितना आगे हो जाएगा? जैसे पहले ये 2 था तो अब कितना हो जाएगा? 2 में कितना आगे खिसक गया? 2 पाई आर आगे चले गए। और बेटा रेडियस दी हुई है 2, तो 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका? 2 प्लस 4 पाई। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 पाई एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई वही रहेगा सेम। इतना समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही था कि आफ्टर रोलिंग जो आपका सेंटर है वो सेंटर हो जाएगा 2 प्लस 4 पाई, 2। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि सेंटर जो है उसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट द ओरिजिन। कितने से? 60 डिग्री एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? द सेंटर इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। अब यार ये ओरिजिन है आपका 0,0। ठीक है, मान लीजिए ये ये आपका टायर है जो आफ्टर रोल यहां पहुंच गया है। उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर का? वो हम लोगों ने निकाला है, कितना होगा? 2 प्लस 4 पाई, 2 होगा। ठीक है, अब कह रहा है जो सेंटर आपका है आफ्टर रोटेशन, ठीक है, या आफ्टर रोल जो आपका सेंटर है, कंप्लीट रोल करने के बाद जो नया सेंटर है उसको फिर से रोटेट करिए अबाउट द ओरिजिन। यानी कि इसको जोड़िए आप किसके साथ? ओरिजिन के साथ। और इसको रोटेट करिए 60 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब कितना होता है बेटा? 60 डिग्री। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक। तो सोचिए यार, ये चीज अगर और 60 घुमाओगे आप तो कहीं ऐसे पहुंच जाएगा, है ना। ओसी लाइन को 60 डिग्री घुमाना है तो आपका सी जो है वो नई पोजीशन पे आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सी डैश बन जाएगा। आपको सिर्फ सी डैश ही बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? आफ्टर जब ये टायर रोल होता है, यानी सर्कल रोल होता है, तो नया सेंटर बेटा आएगा 2 प्लस 4 पाई, 2। अब उस सेंटर को ओरिजिन से जोड़िए तो ओसी लाइन को फिर 60 डिग्री और रोटेट करिए, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नई पोजीशन जो होगी सी की, उसका नाम अगर सी डैश है तो उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब बेटा आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक, अगर आप इसको रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, अगर आप उसको रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है कि जो पी डैश होता था उसका कोऑर्डिनेट होता था एक्स कॉस थीटा माइनस 5 माइनस वाई साइन थीटा
और जो वाई कोऑर्डिनेट बेटा होता था वो क्या होता था? वो होता था एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आप कभी भी किसी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दें और उसको घुमा दें कुछ किसी एंगल थीटा से, तो नया कोऑर्डिनेट जो आएगा पी डैश का, वो यही होता है। अब यही फॉर्मूला बेटा आपको लगाना है, तो सी डैश का आंसर आ जाएगा, है ना? तो सी डैश का आंसर आ जाएगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? एक्स कॉस थीटा। एक्स मतलब 2 + 4 पाई, और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री। देन माइनस करना है वाई को। वाई कितना आ जाएगा? वाई देखो 2 दिया हुआ है, और उसमें मल्टीप्लाई किससे करना था अपने को? साइन थीटा से, यानी साइन 60 डिग्री। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो cos 60 बेटा कितना होता है? 1/2 होता है। तो वो 2 और 2 को डिवाइड कर देगा, है ना? है ना? तो आपका आंसर आएगा 1 + 2 पाई और -2 इंटू, ये क्या होता है बेटा? √3/2 होता है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? √3 आ जाएगा, है ना? तो √3, ये आपका देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब आपको बस एक चीज और निकालनी है, क्या? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, सी डैश का वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो ये एक्स इंटू साइन थीटा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 2 + 4 पाई। उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। फिर क्या करना है? प्लस करना है वाई इंटू कॉस थीटा। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है? सी का 2 है, और कॉस थीटा बेटा कितना है? कॉस 60 डिग्री है ना? अब जरा इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2, तो 2 कटेगा, तो ये आएगा 1 + 2 पाई इंटू √3, है ना? और ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 × 1/2, यानी +1 आ जाएगा, है ना? क्यों? तो यहां से आपका देखो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा सी डैश का, है ना? और इसी के साथ आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना? √3 + 1 + 2 पाई √3, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। और ऊपर देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है ना? अब आपको क्या करना था? अपने ऑप्शन देख लेने थे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें आप, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट है 1 + 2 पाई -√3, तो 1 + 2 पाई -√3। और वाई कोऑर्डिनेट बेटा क्या है? 1 + √3, है ना? तो 1 + 2 पाई √3, तो सही है ना? और 1 + 2 पाई √3, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है ना? ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।